हेलो एवरीवन। मैथ्स ट्रिक्स की श्रृंखला में आज हम इस प्रकार के प्रश्न देखेंगे जिसमें यहाँ पर अंडर रूट लगा होता है और अंदर एक्स, फिर रूट लगा है, फिर एक्स, फिर रूट लगा है एक्स, फिर रूट लगा है एक्स और डॉट डॉट करके इनफाइनाइट टाइम्स मतलब अनंत बार तक की जो अगर इस तरीके से लिखा हुआ सवाल आपको मिलेगा तो इसको लगाने का बहुत ही आसान तरीका होता है। आप जो भी चीजें होंगी इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको वो आएगा ही नहीं आंसर। तो इसका सिंपल से एक तरीका होता है, अगर इस टाइप का सवाल दिया और आगे इनफाइनाइट दिया हो तो इसका जो मान होगा वो सीधे सीधे क्या होगा, यहाँ पे अगर जो भी चीजें एक्स लिखी है बस यही इसका उत्तर होगा सीधे सीधे। ठीक है, तो इसका हम उदाहरण देखते हैं। ये सवाल नीचे लिखा हुआ है, इसमें लिखा है अंडर रूट लगा है 9, फिर अंडर रूट 9, फिर अंडर रूट 9, फिर 9 और फिर इसके बाद इनफाइनाइट टाइम मतलब ये अनंत का निशान है। तो अब इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा सीधे फाइनली, क्योंकि जैसा ये फार्मूला बना हुआ है इसका आंसर x आता है तो इसलिए इसमें 9 आएगा सीधे सीधे। इसमें कुछ सोचने समझने की जरूरत ही नहीं, सीधे से इसका आंसर जो है हम 9 लिख देंगे, यही राइट आंसर होगा। आइए अगली ट्रिक देखते हैं। सेम वैसे ही है, यहाँ पे x लिखा है, ये x इस तरह लिखा है और यहाँ डॉट डॉट लगा, लेकिन यहाँ पे n बार लिखा है। n बार का मतलब जो भी गिनती दी हो, एक बार, दो बार, तीन बार, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 ही बार दिया है, डॉट डॉट करके आगे n बार लिखा हुआ है। तो इसका जो एक फॉर्मूला बनेगा वो क्या होगा, आइए देखते हैं इसको। इसका एक सूत्र होता है सीधे सीधे, यहाँ पे जो भी गिनती यहाँ पे दी हुई होगी यहाँ पे हम लिख देंगे सीधे से x है तो x लिख दिया यहाँ पे, इसकी पावर लगेगी 2 पावर n माइनस 1 अपॉन 2 पावर n। ये जो है पावर के, ये मतलब x तो है ही, x की पावर के रूप में ये है, इतनी बड़ी चीज आएगी 2 पावर n माइनस 1 अपॉन 2 पावर n। ठीक है, इस पे आधारित हम सवाल लिखेंगे तो हम इसको क्लियर तरीके से समझ पाएंगे कि क्या है ये इसका मतलब। इस पर आधारित ये सूत्र देखिए, सवाल देखते हैं। ये अंडर रूट लगा है 2 फिर 2 फिर 2 2, ये कितनी बार है 1 2 3 4, 4 बार है यहाँ पे। जैसे होता है ना इसमें n बार, मतलब गिनती में इतनी थी, इसके आगे अनंत कुछ नहीं लिखा है। तो इस सवाल को लगाने के लिए हम इस टाइप का फार्मूला यहाँ पर हम बनाएंगे, मतलब फॉर्म जैसे यहाँ पे x था तो यहाँ x की पावर के रूप में ये था, यहाँ पे 2 2 2 2 दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे जो वो बनाएंगे इसका, तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा। तो ये x था तो यहाँ x लिखा, इसकी पावर है 2 पावर n, 2 यहाँ पे लिखेंगे, 2 की घात कितनी बार है 1 2 3 4, तो 4 लिख देंगे माइनस 1 और इसकी घात ही ग्रुप में फिर से 2 की घात n लिखा है यहाँ पे, तो 2 पावर n यानी n मतलब 4 यहाँ पे। अब हम इसको सॉल्व, मतलब ये 2 तो है ही, इसकी पावर ये लगी हुई है, आगे देखेंगे सीधे इसको तो ज्यादा समझ में आएगा। ये हमने 2 ऐसे रहने दिया, ये 2 की घात 4 का मतलब होता है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी, मतलब इस तरीके से करेंगे तो 8 दूनी 16, ऐसे करके देख सकते हैं हम लोग। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और हमारे यहाँ कितनी आ जाएगी पावर, 2 की घात यहाँ कितना हुआ हमारा 16 आ गया सही सीधे, माइनस 1 बटे यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ 2 की यहाँ 4 मतलब ये 16 हो गया सीधे सीधे। ठीक है, अब देखिए ये आसान हो गया। अब यहाँ पे जो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2 ऐसी रहेगा, इसकी पावर 16 से 1 गया तो हो गया 15 और बटे में यहाँ कितना आ गया, यहाँ पे 16 था तो 16 ही ऐसे रहेगा। इस तरीके के सवाल को लगाने के लिए जो है हम इस तरीके का ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो हम लगा पाएंगे। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, ये हमारा रूट लगा है, हमने देखा यहाँ 2 जो है 4 बार दिया है, तो हम यहाँ पे इसका, क्योंकि जो चीज यहाँ लिखी होती है वो यहाँ पे x के रूप मतलब ये बेस बोला जाएगा, तो ये हमारा 2 आ गया। इसकी पावर यहाँ जैसे 2 पावर n माइनस 1 अपॉन 2 पावर n लगी हुई है, तो यहाँ क्या करेंगे 2 पावर n का मतलब 1 2 3 4 बार है, तो हमने यहाँ 4 लिख दिया, माइनस 1 है तो ये ना मतलब फॉर्मूले के साथ 1 लगा दिया, अपॉन 2 पावर 4 ही लगा दिया। तो अब इसको सॉल्व कर लिया तो ये 16 हो गया, माइनस 1 अपॉन 16। अब यहाँ 15/16 मतलब 2 की घात 15/16 इसका फाइनल आंसर होगा। इसी टाइप के और भी सवाल होते हैं, इसको आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप आसानी से लगा लेंगे।